अंडरस्टैंडिंग, मैं भी इस चीज़ पे ही मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। समझना एक-दूसरे को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद परिवार, क्योंकि परिवार का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है महिला को आगे बढ़ाने और पीछे बिल्कुल, करने में भी। अगर बिल्कुल। कोई इन-लॉज़, सबसे ज़्यादा तो मुझे शादी के बाद इन-लॉज़ का ही लगता है, हालाँकि लॉस हर जगह अब बिल्कुल, नहीं है, बहुत ज़्यादा अब तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी इन-लॉज़ का बहुत प्रभाव है औरत को पीछे करने में कि घर कैसे सँभालेगी, बाहर जाएगी बिल्कुल। तो अगर हस्बैंड आएगा तो उसे 1 कप चाय कौन पिलाएगा, हमें कौन खाना देगा? तो ये मेंटालिटी अच्छी पढ़ी-लिखी भी महिला, महिला को ही पीछे करती है और मेरा यही मानना है ये तभी विकास होगा सबसे पहले एक महिला, महिला का ही हाथ पकड़े। लॉयल नहीं रहेंगे तो अपने घर के मेंबर जो उनकी मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी मतलब रोक रहे हैं एक लड़की को बाहर अपनी बहू को बाहर जाने के लिए, उनको कहीं न कहीं हैंडल करेंगे हमारे हस्बैंड ही। तभी हस्बैंड वो ही। औरत कहीं न कहीं फ्री होके घर से बाहर जा सकती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। महिलाओं की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। महिला जो है आसमान में भी है और जमीन पर भी है। कई महिला है जो आज भी घर पर संघर्ष कर रही हैं, चाहे वो किसी भी कारण, चाहे वो पुरुष उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो महिला उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो कहा जाता है कि समाज में बराबरी का, मर्द और पुरुष दोनों को, पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का दिया गया है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं, बैंगलोर से हैं नेहा अग्रवाल है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पटना से हैं रमा कुमारी जो एक हाउसवाइफ है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक जी यू। जी जी, धन्यवाद, जी। थैंक यू सो मच। रमा जी, पहला सवाल आपसे रहेगा। जी, बिल्कुल, जी, क्या-क्या दिक्कतें आती पूछिए। हैं जब आप घर पर हैं, ठीक है, काम कर रही हैं? मतलब बहुत सारी महिला हैं जो आज भी घर पर हैं, पढ़ लिख कर घर पर रहती हैं। आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा बिल्कुल, रहा है, चाहे उनको पुरुष आगे बढ़ने नहीं दे रहे, कई महिला आगे बढ़ने नहीं दे रही। इस पे आप क्या कहेंगी? जी। मैडम, जहाँ तक मेरी सोच है, मैं बता रही हूँ, मैं खुद ही एक हाइली एजुकेटेड वुमन हूँ, जी, ठीक है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ली हूँ साकेत से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। बट मैं आज एक मतलब सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, ठीक है? और मुझे कभी अपने रास्ते में किसी तरह का कोई ये नहीं मिला है, रुकावट नहीं मिला है आगे बढ़ने को, ठीक है? ना मेरे घर से और ना कहीं रिश्तेदार, फैमिली या जो हमारे सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, कहीं से मुझे कोई भी रुकावट नहीं मिला। बस मैं सैक्रिफाइस की अपने बच्चों के लिए। मुझे अपने बच्चों को लेकर आगे जाना था, जी। हाँ, उनको कई स्टैंड महिला सही करना बोल था। रही हैं आप, कई महिला जो हैं अपने पढ़ लिख कर कभी बच्चा की वजह से मजबूर हो जाती है, वो नहीं कुछ कर पाती हैं। सैक्रिफाइस माँ ही है जो जी, सैक्रिफाइस कर सकती है बच्चों के लिए। जी, बिल्कुल, नेहा, अभी बिल्कुल। चलिए आप तो मैरिड हैं जी। अभी, लेकिन आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिला हैं, तो क्या आपके जो हस्बैंड, अभी के जो ज़माने में आपके हस्बैंड हैं और आप दोनों बराबरी में हैं? घर में ऐसा कुछ है कि नहीं तुम ही काम करोगी और तुम कि हम घर बैठे रहेंगे आराम से, ऐसा कुछ है? अब जी, सबसे पहले हज़रत मैं आपको थैंक यू बोलूँगी मुझे अपॉर्च्युनिटी देने के लिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही यहाँ पे बता सकती हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं अपने हस्बैंड का बता सकती हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इक्वल हैं। वो मुझे इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो घर के कामों में हो, बाहर मौका देना हो या करियर के मामले में हो, कि मैं भी आगे बढ़ूँगा, तुम भी आगे बढ़ोगी। लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये हर जगह सेम नहीं है। आज भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को बोलते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी अच्छी हाइली एजुकेटेड महिलाओं को बोलते हैं कि अब तुम बाहर जॉब करके क्या करोगी? घर कैसे मैनेज होगा? तो अभी भी ये क्वेश्चन बहुत सारे सिटी में, बहुत सारे राज्य में अभी भी ये सोच पिछड़ी है और अच्छे फैमिली की। कहते हैं कि महिलाओं अपने घर पे ही अच्छी लगती है, बाहर उन्हें मौका नहीं दिया अच्छा, जाता है काम करने का। क्या लगता है जो आप कह रही हैं नेहा कि आगे बढ़ने हुँ, नहीं दिया हुँ। जाता, बहुत अच्छे-अच्छे फैमिली में भी। हुँ, हुँ। रमा जी, क्या लगता है? महिला महिला को आगे बढ़ने नहीं बिल्कुल, देती या बिल्कुल। पुरुष नहीं ही है इसके पीछे? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, नेहा जी का कहना बिल्कुल ही सही है। कहीं-कहीं आप देखिए ये है, अभी भी ये प्रॉब्लम है। हुँ। म मतलब जो महिलाएँ हैं उनको घर वाले ही, उनके जो मेंबर हैं घर के अंदर, वो कहीं न कहीं उनको रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो कुछ करना भी चाहती हैं, तो उनको रोका जाता है, नहीं तुम घर सँभालो, बच्चों को सँभालो, तो बाहर नहीं महिला को ऐसा जाओगी। क्यों तो बनाया ये गया है कि जो वो सिर्फ घर ही मेंटालिटी संभाल सकती हैं? ऐसा मैडम ये मेंटालिटी कहीं न कहीं हमारे अंदर जो ये लोग हैं घर के अंदर जिस मेंटालिटी के हैं, इसको कौन चेंज करेगा? कौन चेंज करेगा?
हम महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी इस मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकती हैं। जी जो हमारे घर के अंदर जो मेंबर है, जो इस मेंटेलिटी के हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको उनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। इस अपनी सोच को बदलिए, आगे आगे बिल्कुल बढ़ने बिल्कुल दीजिए। सही है। हम्म। तो सोच कैसे बदले जाए, क्या समाज में ऐसा किया जाए जिससे लोग जागरूक होंगे और बराबरी का जो है, अगर महिला घर आने के बाद देखिए शाम में महिला घर आती है, वो भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, घर आने के बाद क्या होता है, हस्बैंड काम नहीं करेंगे, हस्बैंड अपने घर में आराम से सोफा में बैठ जाएंगे, बेड का मतलब आराम करेंगे, लेकिन वाइफ है जो बोले 24 घर से काम से लौट के फिर काम पे लौटती है, महिला यही होता है। तो महिला नहीं कैसे कैसे सब बहुत सही। सुधार आएगा समाज में? नहीं मैम, तो यहाँ दोनों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, दोनों जी को, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। घर आके हम अपने घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे अच्छा बनाए रखे, पहले दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, तभी जाके आप सुकून से दोनों बाहर जाके अपना ये जो भी जॉब है, जो भी सर्विस है, उसको अच्छे से आप करेंगे। ये नहीं कि घर से बाहर जाके फिर पूरे दिन ऑफिस का वर्क किए, फिर घर आके अगर कुछ करना है, घर में आके भी करना है, उसके लिए हम लोग आपस में ही कुछ ऐसा टेंशन क्रिएट करें जो हमारे घर के अंदर का इन्वायरमेंट को मतलब बहुत ये जी बनाता जी है, जी जी नेहा शांति नहीं नहीं होती है। जी 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 क्या जी कहेंगे नेहा, क्या करना चाहिए ऐसा सोसाइटी में, या फिर क्या करने से लगता है कि बैलेंस होगा, दोनों लोग महिला और पुरुष बराबरी में कैसे क्या होगा? जैसे रमा जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली, अंडरस्टैंडिंग, मैं भी इसी पे ही मानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है, समझना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। उसके बाद परिवार, क्योंकि परिवार का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है महिला को आगे बढ़ाने और पीछे बिल्कुल करने में भी। अगर बिल्कुल कोई इन लॉज, सबसे ज्यादा तो मुझे शादी के बाद इन लॉज का ही लगता है, हालांकि हर जगह अब बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा अब तरक्की हुई है, लेकिन अभी भी इन लॉज का बहुत प्रभाव है औरत को पीछे करने में, कि घर कैसे संभालेगी, बाहर जाएगी बिल्कुल तो अगर हस्बैंड आएगा तो उसे एक कप चाय कौन पिलाएगा, हमें कौन खाना देगा। तो ये मेंटालिटी अच्छी पढ़ी लिखी भी महिला महिला को ही पीछे करती है। और मेरा यही मानना है, ये तभी विकास होगा, सबसे पहले एक महिला महिला का ही हाथ पकड़े, उन्हें आगे बढ़ाए, खुद भी आगे बढ़े तो पुरुष भी साथ देंगे। जी तो महिला पुरुष का तो एक साथ अंडरस्टैंडिंग जरूरी लेकिन है, आप कह रही है साथ में नेहा, महिला कई महिला को कई भी लॉज करती है जो अपने बेटे का घर बर्बाद करती हैं, कई लॉज हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहती कि बिल्कुल उनकी बहू घर में उनका सेवा करे, ठीक है, नोट चाहिए उनको, ऐसा बात नहीं, नोट चाहिए, लेकिन हाँ कि ठीक है बाहर भी करे, कोई कितनी महिला की बाहर भी चाहती है कि वो करे और घर पे भी करे। रमा जी इस पे क्या कहेंगी? बिल्कुल, जो आप बोल रही हैं ये अभी भी है, ये प्रॉब्लम अभी भी हमारे घर के अंदर है। जो इन-लॉज़ है ना, तो इन-लॉज़ को हम क्या करेंगे, जब तक उनको हैंडल करेंगे हमारे हस्बैंड, क्योंकि बहू हस्बैंड का भी साथ अगर यहाँ नहीं दे रमा जी तो जब क्या बहू कीजिएगा? अगर हस्बैंड साथ नहीं देंगे तो कई फिर कई अच्छा आप देखो कभी कोई कभी दूसरा देखी भी रास्ता होंगी तो कि दूसरा दूसरी इन लॉज तो हस्बैंड ही बन जी। जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल हाँ नहीं ये भी नहीं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। बट ये सोच लीजिए हम लोगों ने अभी तक इसको फेस नहीं किया है, बट हमारी नॉलेज में है, ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम बहुत है। हम्म, तो अब क्या ही करेंगे जब तक हस्बैंड नहीं आएगा रास्ते पे, क्योंकि हस्बैंड ही उसको सही करेगा। हमारे जो इन लॉज हैं, हमारी सिस्टर इन लॉज हो, ब्रदर इन लॉज हो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनको हमारे हस्बैंड ही ठीक कर सकते हैं। जब हमारे हस्बैंड मेरे साथ लॉयल रहेंगे तभी वो उनको ठीक कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ वो लॉयल नहीं रहेंगे तो अपने घर के मेंबर जो उनकी मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी मतलब रोक रहे हैं एक लड़की को बाहर जाने, अपनी बहू को बाहर जाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं हैंडल करेंगे हमारे हस्बैंड ही, तभी हस्बैंड वो ही। औरत कहीं ना कहीं फ्री होके घर से बाहर जा सकती है। जी नेहा क्या कहेंगी? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने जो भी बातें मुद्दे रखे, एक्चुअल में इसी तरीके से ही समाज आगे बढ़ेगा, महिलाओं को भी और पुरुष को भी। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ना जरूरी है, पुरुष का भी जरूरी है, बट दोनों का साथ, क्योंकि पुरुष तो आगे बढ़ रही है, सदियों से होता आ रहा है, महिलाएं भी अभी भी बहुत राज्यों में तरक्की भी हो रही है, बहुत राज्य अभी भी पिछड़ा है, तो दोनों को साथ में चलना, सवाल ये है परिवार को नेहा समझना। नेहा सवाल ये है कि जो कहा जाता है हाँ, कि सक्सेसफुल मतलब कामयाब औरत पुरुष को पसंद नहीं आती है, इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन अभी
कुछ तो बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है, ये बिल्कुल नहीं। ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ईगो। बिल्कुल बदलाव जो है। मेल जो है ना, उनमें ईगो की अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको नहीं बर्दाश्त है कि उनसे ज्यादा सैलरी हो। मैं वैसे लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी सोच वैसी है, वैसे पुरुष समाज की। जी इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको हर्ट करता है मेल ईगो अपना। इनको कैसे वो ज्यादा इनकम कर रही है, ज्यादा अटेंशन मिल रहा है लोगों से, समाज में ज्यादा इज्जत मिल रही है, इन चीजों से। और इसमें कहीं ना कहीं परिवार का भी हाथ होता है कि उन्हें इस तरीके की मानसिकता उनके दिमाग में डाली जाती है जी कि तुम मर्द हो तो तुम्हें ही आगे बढ़ना है, तुम्हारे पीछे पीछे वो चलेगी, तुमसे आगे वो किसी मामले में नहीं हो सकती, चाहे कमाने के मामले में, शिक्षा के मामले में, घर के किसी भी मुद्दों में। तुम ही कहते ना, हेड ऑफ द फैमिली, तुम्हें हेड ऑफ द फैमिली बनना है। जी। तो ये रमा जी, बहुत मेंटालिटी। कामयाब महिला हाँ, बर्दाश्त नहीं हाँ होती जी। है पुरुष को? नहीं, अजरा जी, मैं यहाँ थोड़ा आपके पॉइंट से मैं हट के बोलना चाहती हूँ। देखिए, हमारे देश की महिला स्पेस में गई है, आप जानती हैं, स्पेस में गई हैं और भी बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पे हैं जो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अब जो थोड़ा नीचे लेवल के लोग जो हैं, जिनकी मेंटालिटी बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे उसको, नैरो माइंडेड लोग हैं, उनको अब ये करना मतलब उनकी मेंटालिटी को चेंज करना, हम आप और हमारी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जाके उनकी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है, ऐसी बात नहीं। हमारे देश में महिलाएं बहुत, और उनको फैमिली सपोर्ट ही मिलता है, ऐसा नहीं है। तो जब तक बोला बहुत जाता है फैमिली कि जब सपोर्ट तक मिलता है, लाइफ तब वो पार्टनर आगे नहीं बढ़ने देगा तब तक महिला कुछ नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल। जी वो हाँ, अगर आपका अगर वो लाइफ शादी करके पार्टनर घर सब पर आ रही, वो किसके भरोसे आ रही है? वो अपने लाइफ पार्टनर की वजह से ही तो आ रही है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल, लाइफ पार्टनर की वजह से उसका सारा कुछ जो भी होगा, उसके लॉयल रहने से, उसको सपोर्ट करने से, कितना रहता है अपनी वाइफ के साथ, वो डिपेंड करता है। जी जी जी। वो कितना चलिए कोऑपरेट करता है अपनी जी जी। वाइफ की। चलिए, हर आप दोनों हर का हर बहुत बहुत हर शुक्रिया। स्टेज पे। आप दोनों बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है कि जब तक लाइफ पार्टनर मतलब अगर सही है तो वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। लड़कियां चाहेंगी तो आसमान में भी पहुंच सकती है और बराबरी का दर्जा भी मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना जो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।